सबसे बड़ी मूर्खता है कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब तुमने जो किया, तुमने जो सोचा या जो तुम सोच रहे हो वह दूसरों को बताना ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मतलब तुम्हें ये लगता है कि तुम अगर दुनिया को ये बताओगे, किसी भी व्यक्ति को ये बताओगे कि तुम क्या करते हो या क्या करना चाहते हो, तो या तो तुम्हारे मस्तिष्क को ये पता है, तुम्हारे दिमाग को ये पता है कि कोई समझने वाला होगा। लेकिन अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है, फिर भी तुम दूसरों को बता रहे हो, ये आस लिए बैठे हो कि कोई समझेगा, तो यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसका सबसे बड़ा संबंध अकेलेपन से है। तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले हो, तो इसका मतलब तुमने अपने अंदर कभी झाँका ही नहीं। तुम अपनी आत्मा को बाहर झाँकते रहते हो, हमेशा दूसरों में अपने आप को देखते हो। यह एक बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम्हें सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। एक मूर्ख व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि समय कहाँ मिलेगा। मैंने कहा समय, समय तो सबको मिलता है। वो बोला कि समय तो मिला था मेरे को, मतलब मुफ्त में मिला था, पर मैंने उसकी कदर नहीं की, तो वो चला गया। अब मैं उसे ढूंढता हूँ कि समय कहाँ मिलेगा कि मैं बाकी काम कर सकूँ। मैंने कहा समय तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होता है, मतलब तोहफा होता है, तो वो एक ही बार मिलता है। उसकी कदर कर लोगे तो वो सोना दे देगा, अगर नहीं करोगे तो कोयला भी दे देगा। तो बोला कि भैया मुझे समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे समय दे दो। मैंने कहा अरे तुम मूर्ख है क्या। वो बोला अरे हाँ, मूर्खता तो है मेरे अंदर, पर फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आप मुझसे मिलते-जुलते हो, तो आप शायद अपना समय मुझे दे दोगे। मैंने कहा हाँ, मेरे पास, मैं समय दे दूँ? वो बोला हाँ, तुम्हारे पास तो समय है। मैंने कहा हाँ, समय मेरे पास भी है। फिर वो बोला कि हाँ, तुम मुझे समय दे दो। मैंने बोला समय, अरे तू पागल हो गया क्या? क्या कैसी मूर्खता वाली बात कर रहा है। मैंने बोला कि समय तुझे चाहिए? तो वो बोला कि हाँ, मुझे समय चाहिए। तो मैं कहने लगा, तो मैंने बोला जा, मैंने तुझे समय दिया, ठीक है। तो वो मतलब जाने लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि बाकी तू इस समय का करेगा क्या। तो वह बोला कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है जो मैं जी नहीं पाया, ठीक है। तो इस चीज़ का सारा संबंध एक एक जी जीवन से, मतलब हमारे जीवन से, कि हमें जीवन जीना है जो हमें मिला है। तो वैसे सोचा जाए तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। मतलब क्या हमने खोया और क्या हमने पाया। मतलब जब हम इस दुनिया में आए तो हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। बस एक पोशाक जो शुरू से लास्ट तक पहना दी गई, जिसके ज़रिए हम बैठे हैं, जो भी खड़े हैं बैठे हैं। एक वह पोशाक जो सिर्फ हमारी पहचान है, एक नाम, एक जरिया। हमारा नाम एक जरिया बन गया जिससे हमें जाना जाता है, वह हमारी पहचान है। लेकिन असलियत में क्या हमारी वही पहचान है? क्या जो हम करते हैं उससे हमारे पहचान का कोई लेना देना नहीं है? लेकिन असलियत अगर देखी जाए तो हमारे कर्मों से ही हमारी पहचान होती है। अगर किसी को भी किसी भी नाम से जाना जाए तो हाँ, मतलब उसकी पोशाक का वह नाम है। लेकिन अगर असलियत में किसी को हमें जानना है, किसी को पहचानना है, किसी के अंदर परखना है, तो हमें उसके कर्मों से जानना होगा कि हाँ, वह व्यक्ति वह कार्य करता है, तो हाँ, हम उसे डॉक्टर कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी को सही कर रहा है तो हम उसे डॉक्टर कहेंगे। अगर कोई विमान उड़ा रहा है तो हमें उसे पायलट बोलेंगे। तो एक चोर जो चोरी करता है, अच्छा खासा है, हाथ पैर हैं, दिमाग है, सब कुछ है। तो मैं सोचता हूँ कि वह चोरी करता है, तो क्या वह कमा के खा नहीं सकता है? मतलब कहने का यह मतलब है कि जब वो चोरी करता है तो वो अपराध करता है। मतलब कई पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है, तो वह अपराध कर रहा है। तो क्या वह मेहनत करके अपना दिमाग लगा के ईमानदारी से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता है? या अगर वह चोरी करके 10 से 15, 20,000, 50,000 या 1 लाख तक कमाता है, या मतलब कुछ भी कमाता है, तो क्या वह मेहनत करके करोड़ों नहीं कमा सकता है? मतलब उसकी बुद्धि इतनी फिर गई है क्योंकि बाहर है,
मतलब बाहर है जमाना, बाहर है लोग। वीडियो के अंत में यही बोलना चाहूँगा कि सांस अंदर लो और बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे अपन शीतल होए। धन्यवाद।